अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और मेरी अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि योग हमें खुद के लिए जीना सिखाता है और खुद अगर हम ठीक रहेंगे, बॉडी एंड माइंड, अगर बॉडी और माइंड सही है तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छा इंसान ही अच्छा अधिकारी, अच्छा नेता, अच्छा पत्रकार और अच्छा सैनिक बन सकता है। इसलिए अपना स्वास्थ्य जरूरी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे दुनिया को योग के बारे में जानकारी देना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का अद्भुत और अनोखा प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है और पूरी दुनिया उनको सलाम करती है और हम सब भी उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। मन की बात कोई साधारण बात नहीं होती। पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ अच्छा है, जो छाछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा महीने के आखिरी में मन की बात में प्रधानमंत्री जी हमें मलाई खिलाते हैं। मलाई से मतलब बॉडी एंड माइंड को रिफ्रेश करके और अच्छी जानकारी देते हैं। आज योग दिवस के अवसर पर उन्होंने बंगाल में किया। बंगाल की धरती रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे बड़े बड़े लोगों की धरती है। माँ काली का अद्भुत और अनोखा आदि अनादि काल से वहाँ मंदिर है। वो ऐतिहासिक धरोहर, वो सांस्कृतिक धरती जो बंगाल की थी, बीच में ज़रूर कुछ लोगों ने उसको ख़राब करने का प्रयास किया, लेकिन इतिहास अपने को दोहराता है। आज प्रधानमंत्री का हुबली नदी के किनारे पर योग के दिवस पर वहाँ शामिल होकर बंगाल को नई ऊर्जा और प्रेरणा देना भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम सब मिलके उनके विचार को प्रणाम करते हैं और योग दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान और दुनिया में रहने वाले तमाम जो बहनों और भाई हैं वो अपना बॉडी एंड माइंड अच्छा रखें ताकि दुनिया अच्छे से चल सके। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन समाज को और पौधा देने वाली कुछ आपने पहल की बात कही है, क्या कुछ है वो मामला? देखिए, वो जैन साहब हमारे सामने बैठे, डॉक्टर साहब भी बैठे। प्रधानमंत्री ने कहा संयमित आहार, और संयमित आहार जो लेता है वो बहुत कुछ अपने जीवन में पाता है। और जैन समाज ऐसा समाज है जो बरसों से ये प्रेरणा देता है कि कैसे जीव हत्या नहीं करना, कैसे समय पर खान पान पर बहस करना, जीव दया, दूसरों का कल्याण। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा हमारे हर धर्म अच्छा है, लेकिन जैन धर्म को भी मैं स्पेशली सल्यूट करता हूँ। उसी तरह जिस तरीके से पौधा आज हमने यहाँ भेंट किया, दूसरों के लिए जीवन जीने और प्रेरणा का स्रोत है। ज़रूरी नहीं कि कोई शिक्षक ही हमको प्रेरणा दे दूसरों को जीने के लिए, प्रकृति हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। एक छोटा सा पौधा अगर घर में लगाओ, घर की सुंदरता बढ़ाता है। फूल खिलता है, घर की सुंदरता बढ़ती है। बाहर लगाओ, बड़ा होता है, ऑक्सीजन देता है दूसरों के लिए, फल देता है दूसरों के लिए, छाया देता है दूसरों के लिए, और घोंसले बनाते हैं पक्षी, पशु पक्षी दूसरों के लिए, छाया देता है, और अंतिम समय भी वो दूसरों के काम आता है। तो वो एक पूरा जीवन, वो छोटा सा प्राकृतिक पौधा हमें दूसरों के इसलिए समाज में जीने की प्रेरणा देता है। आज मेरे बोलने पर बुके की जगह बुक और पौधे देने की जो जिला प्रशासन ने पहल करी है, उसको भी मैं सल्यूट करता हूँ। और हम सब भी पौधा लगाएं और दूसरों के लिए समाज में जिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मेरे मीडिया के भाइयों को बधाई देती हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके अर्थक प्रयासों से आज पूरे विश्व में सारे लोग योग से जुड़े हुए हैं। और आज आपने देखा है कि आज हमारे मुख्य अतिथि, हमारे कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो योग हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे समय और जो हमारा समय रहता है कि हम हमारे जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाते, हमें 1-2 घंटे का समय निश्चित ही निकालना चाहिए। हमें योग करना चाहिए। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क में ही हमारा जीवन अच्छे से चलता है। तो हम सभी को योग करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे जीवन के लिए अगर समय नहीं निकालते तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश की जनता स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी आप देख रहे हो कि हम जो करेंगे हमारे बच्चे भी वो सीखेंगे। तो हमें निश्चित योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और हम सबके लिए गौरव की बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की पावन धरा जबलपुर पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस कार्यक्रम में, योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैं उनको भी बधाई देती हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश और विश्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।